जो यूट्यूब के व्यूज आते हैं ना, उससे ही इनके घर चलते हैं। इसलिए मेरे हीरा ग्रुप की फैमिली, मेरे सपोर्टर, आप मेरी फैमिली है। रात दिन मैं आपके लिए फिक्र करती हूँ, रात दिन मैं आपके लिए तड़पती हूँ। अगर ये तड़प मेरे पास ना होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये प्रॉपर्टी को लेके जाके वहां पर सेल के लिए नहीं रखती। आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में यहां तक के डिमार्केशन का रिपोर्ट देके उसको क्लियर करने को कहा, उसका मार्केट वैल्यूएशन मंगाया, उसके बाद सेल की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उसके बाद आकर पुलिस चाबी लेके चले जाती है, कहती है कि जो है यहां पर आप नहीं आ सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको, तो मैं कर क्या सकती हूँ आप बताइए। आपका जो फैसला होगा, एक डेट रखूंगी, मैं तमाम इन्वेस्टर को इनवाइट करूंगी, आप सब लोग आ जाइए। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि नौहीरा शेख जो है डुबाने के लिए तैयार है या कुछ भी, वो पैसे हड़पने के लिए तैयार है या प्रॉपर्टी को, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। और ये जो लोग जुबान उठाते रहते हैं बार बार कि हीरा ग्रुप ने ये किया है, कहाँ है नेशनल मीडिया? कितने जुल्म होते हैं हीरा ग्रुप के ऊपर, नाहक से इन्वेस्टिगेशन होता है। और मेरा कस्टमर एक कंप्लेंट लिखता है, मेरे ऊपर गलत एक्ट लगा देते हैं, मुझे नाहक से अंदर अरेस्ट करके रखते हैं। ये बातें मैं नहीं कही हूँ, हाई कोर्ट ने ये बात कहा है कि इलीगल डिटेंशन किया था नौहीरा शेख को। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये बात कहे हैं कि 2 साल 4 महीने तुमने पिटिशनर को अंदर रखा है, कौन से एविडेंस के ऊपर तुमने अंदर रखा था, बहुत सारी बातें। और आज तक जो है जितने भी चार्जशीटें डाले हैं, जो भी डाले हैं, कहां पर मैंने क्या किया है? 2 ही चीजें हैं, हीरा ग्रुप है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को पैसे देना है। मैंने कब मना किया है? मेरे जो रियल इन्वेस्टर ही, जो रियल में उन्होंने किया है, उनको देने के लिए मैं तैयार हूं। खाली सिर्फ इसके लिए एजेंसियां क्या है डिले करते जाते, अटैचमेंट, अकाउंटों को अटैचमेंट कर लिए। अभी आप अखबार में न्यूज पढ़ लिए कि हाँ 90 लाख रुपए पकड़े गए, पेपर्स पकड़े गए। अरे बिजनेस करने वालों के पास क्या रहेगा? जो हीरा ग्रुप का माल चल रहे हैं, शॉप चल रहे हैं, ऑफिसेस चल रहे हैं, क्या पकड़ा रहेगा? ये पैसे भी कौन से थे? सैलरीज के पैसे थे जो अकाउंट में जमा होकर लोगों को सैलरी जाना था, और सैलरीज के पैसे थे ये पूरे के पूरे। अभी महीने की 1 तारीख करीब आई तो ये सब कुछ जो है सैलरीज के लिए 1 तारीख में काफी चीजें जो है ग्रुप क्लियर करना चाहती थी, तो वो और जो गाड़ियां और यही चीजें हैं। क्या था हमारे पास? कौन सी चीजें थे हमारे पास? इसलिए मैं तमाम मेरे मेंबर को, तमाम मेरी ग्रुप को, तमाम मेरे फैमिली से गुजारिश करती हूं कि बहुत जल्द जो है मैं आप सबके लिए एक जनरल मीटिंग रखूंगी। वो जनरल मीटिंग में आप अटेंड करो। अगर मैं नाइंसाफ हूं तो वहां पर आप जो फैसला लेंगे उस फैसले पर मैं मंजूर हूं। और मैं चाहती हूं कि मैं आपके ही लिए फाइट कर रही हूं, क्योंकि ये हुकूमतें एजेंसियों को हाथ में ले लिए और हुकूमत पे प्रेशर डालने वाले एमपी असदुद्दीन साहब भी, आपको मालूम है ये लैंड भी उनके एरिया में ही आती है। जो तुम्हारे लिए 641 करोड़ को जो है सेल कर दिए, लैंड भी उनके ही एरिया में आती है। चलो बैयर के पास पैसे नहीं है, मैं ये भी न्यूज से सुनती रही, वो बैयर को छोड़ो, सुबह में दूसरे एजेंसी से अगर हट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो सुबह में आप पार्ट पार्ट करके सेल कर दो, वो पैसे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रेशर डालना, एजेंसियों को घरों के ऊपर भेजना और राइड करना, और एजेंसी भी इसकी इंसाफ को जरूर वापस, आप फिर भी वापस सुनेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कोर्ट के सामने कितना बड़ा ऑफिसर भी कुछ भी मतलब नहीं रखता। कोर्ट के आगे कितना बड़ा होदा क्यों ना हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कोर्ट होते हैं। और मेरी सुप्रीम कोर्ट के, मेरे लीगल टीम मुझे कल से फोन कर रही थी कि मैडम क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसे क्या हो गया, आप क्या चाहते हैं? मैंने उनसे कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे इंसाफ दिलाने के लिए खड़े थे, मुझे इंसाफ चाहिए। मगर मेरे देश की सुप्रीम कोर्ट के जो धज्जियां उड़ रहे हैं, मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की परवाह नहीं की जाती है, मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट की मान्य नहीं रखी जाती है, मेरे देश के हाईकोर्ट की मान्य नहीं रखी जाती है, जरूर उनको सजा दिलवाइए बस। जबकि एक पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेना जरूरी होती है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे गलतियों को सबमिट करना जरूरी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए बगैर बाहर से ही हर एजेंसी अपनी मर्जी चलाएगी, तो जरूर इस ईडी डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट एक दिन अच्छा सा सबक सिखाएगी। और जो 5 स्टेट के एजेंसीज हैं जिनको रेस्पोंडेंट बना के रखा है सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी सुप्रीम कोर्ट एक दिन जो है जरूर से सबक सिखाएगी। ये मेरी आवाज है, जरूर इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगी और आप सबको इंसाफ मिलेगी। आपको डिले हो रहा है, इस पर फिक्र मत करिए, उस डिले के प्रॉफिट के साथ आपको मिलेगा। आपको पता है जो लैंड टोली चौकी की है वहां पर एसएफटी क्या रेंट मिलता है? 100 रुपीज मिलता है पर स्क्वायर फीट का, 100 रुपीज रेंट मिलता है। अगर 33,000 स्क्वायर यार्ड का रेंट भी अगर आप 33,000 स्क्वायर यार्ड पर एसएफटी का इतना तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ जो है वो ओनली रेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है। इंशाल्लाह क्लेम करेंगे, जो ईडी अटैचमेंट कर ली है ना वो हमारे रेंट को पे करे और हमारे लोगों को दे दे, और या बेचने नहीं देती है तो उसका रेंट भी पे करेगी, आपके पैसे अदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जरूर से वहां जो बिल्डिंग बनाने के लिए दिए ही वहां पर गलत इंक्रोचमेंट करने के लिए नाम पे मेरी ईसी मेरी और प्रॉपर्टी हमारी और करोड़ों रुपए चक से लिए हैं और सेल किए ही, मेरे अरेस्ट के बाद उस पे बिल्डिंग बना के रेंट को दे देते हैं। इसमें कितने एजेंसियां कमिटेड ही, अब सीवीसी इसका इन्वेस्टिगेट करेगी क्योंकि ये कंप्लेंट सीवीसी को भी जा चुका है। ये कंप्लेंट इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? जब केसीआर साहब की हुकूमत थी तो जब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? जाहिर से बात है केसीआर साहब तो एमआईएम को मदद करना ही था ऐसे कामों में। तो कौन कौन इन्वॉल्व थे सबका रिपोर्ट निकलेगा, सबको वाट लगेगी, सबको सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मुझे भरोसा है मेरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मुझे भरोसा है मेरे देश के कोर्ट के ऊपर, मुझे इंसाफ मिलेगी इसमें। और क्योंकि मेरे साथ नाहकी हो रही है, मेरे साथ मेरे लाखों के मेंबर की नाइंसाफी हो रही है, मेरे लाखों के मेंबर को तड़पाने का जरिया सिर्फ एजेंसियां, ये जो यूट्यूब पे बैठकर जो गलत सलत बातें करते रहते हैं ये लोग हैं। इसलिए मैं आप सबको यही बात समझाना चाहती हूं, आप फिक्र मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए। जब तक मेरे जान में जान है, सांस में सांस है, मैं आपके लिए आवाज उठाती रहूंगी जब तक कि आपके पेमेंट्स क्लियर नहीं हो जाते। कोई भी एजेंसी दे दे मुझे खुशी है, सुप्रीम कोर्ट आपको दे दे, एजेंसी आपको दे दे, मुझे खुशी है। वो सब अपने हाथों में रखकर बैठे हुए ही क्योंकि उसको जो है थोड़ा कम प्राइस में मिल जाए, बिल्कुल कम प्राइस में मिल जाए तो सब बांट लेंगे ना। आपको मालूम है ईडी के अटैचमेंट में एक ऑफिसर रजिस्टर कर लेता है। ख्वाजा मुहिद्दीन जो डीजीपी कहता है अपने आप को, अभी क्या क्या पोस्ट उसको प्रमोशन दे दिया केसीआर ने। जो ईडी के अटैचमेंट में घर है अपने साले के नाम पर, अपने बीवी के नाम पर रजिस्टर कर देता है ईडी के अटैचमेंट में। अरे हमको अटैचमेंट की प्रॉपर्टी रजिस्टर करने नहीं देते, जो लोग कब्जे करके बैठे हैं उनको अटैचमेंट के प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो जाते हैं। ये सारे चीजें सीवीसी में मैं सबमिट की हूं और सीवीसी ने इसको अप्रूवल दिया है। अब सीवीसी ये कितने लोग करप्शन में ही, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, कितने ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, सबको देखेगी इंशाल्लाह। आज मैं खुलकर आपके सामने ये बात बताती हूं और मेरे जितने भी सपोर्टर मुझे सपोर्ट ले रहे थे, इंशाल्लाह तुम्हारा सर फखर से एक दिन ऊंचा होगा। जितने भी मेरे मेंबर सबर किए ही तुम्हारा सर भी फखर से ऊंचा होगा। मैं एक ही बात कहती हूं कि जहां पर 33,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है, जो हिसाब डालेंगे तो 33 लाख एसएफटी से ज्यादा की लैंड है यहां पर, और वो लैंड की पर एसएफटी का रेंट 100 रुपीज भी डाल लेंगे रोड के फेस के ऊपर है तो ईडी पे करेगी 100 करोड़। इंशाल्लाह कोर्ट में हम क्लेम करेंगे और वो पैसे तुमको घंटों में मिल जाएंगे। अगर सेल भी करने की जरूरत नहीं, ईडी रेंट भी कर देगी ना, चलेगा, क्योंकि ईडी के अटैचमेंट में होने के बाद उस लैंड के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हुआ है, उस लैंड के ऊपर होटल बना दिए गए हैं, उस लैंड के ऊपर स्पोर्ट्स जोन बना, उस लैंड के ऊपर बंगले बना दिए गए हैं। फिर भी जो बची है उस पर मैं लैंड के ऊपर जब मैं जाके लाख लगाती हूं, फिर हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि पीसफुल पोजीशन जो है हीरा ग्रुप की लैंड का, उसमें कोई भी इन्वॉल्व ना हो। तो जब मैं वहां जाती हूं तो पुलिस क्या करती है, मैं पुलिस को कॉल करती हूं, सर यहां पर दूसरे जो है मेरी लैंड के ऊपर जो है घर बना दे रहे। पुलिस कहती मैडम तुम निकल कर बाहर आ जाओ। अरे ये लोग, जो चाय बेचने वाला आकर वहां खड़ा होकर कहता है ये लैंड मेरी है तो ठीक है तुम पोजीशन के ऊपर ही तुम चले जाओ। सोचो ये कितनी मिली भगत है। इंशाल्लाह अब सीवीसी इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी, सेंट्रल की हर एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिस ये गुनाह में मलवूस है, जो ये गुनाह को करने के लिए सपोर्ट करे ही, जो हीरा ग्रुप के मेंबर को सताने के लिए सपोर्ट करे ही, सबको सजा मिलेगी इंशाल्लाह। अब ये वीडियो बोलने के बाद हो सकता है मेरे ऊपर जुल्म कोई नो बड़ा भी दे, कोई बात नहीं, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती थी और ये बात मैंने पहुंचा दिया। और ईडी के जुल्म को सुप्रीम कोर्ट जो है जरूर से जरूर सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के बात को ना मानने की सजा हर ऑफिसर को पता चलेगी इंशाल्लाह।
और मैं सबसे दुआ करती हूँ, अल्लाह से दुआ की गुजारिश करती हूँ कि इंशाअल्लाह बार बार बुलाकर पूछना, बार बार बुलाकर देखना, अरे वही है, वही मेरे IBG मेंबर, वही मैं, वही बैंक अकाउंट, वही नौहीरा शेख है। बार बार पूछने से है क्या? पैसे हैं, देना लेना है, यही तो है। इंशाअल्लाह कंपनी के पास फुल सोर्सेस ही है, हर एजेंसी को ये बात पता है। कंपनी देने से कभी भी पीछे नहीं है, आज भी पीछे नहीं है। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है अगर मुझे मौत भी आ जाएगी तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने लगा के रखा है सारे चीजों को, सारे प्रॉपर्टियों को। वो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट के हाथ में, अदालत के हाथ में तुम्हारे सोर्सेज दे रखी हूं, तो आपको कभी नुकसान इंशाअल्लाह नहीं पहुंच सकता। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। सब दुआएं करिए, ये सारे अफवाहों को छोड़िए, सब दुआएं करिए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना पिछले मेंबर को नुकसान होगा, ना अब के मेंबर को नुकसान होगा, ना हीरा ग्रुप के मेंबर को पहले नुकसान हुआ है। हाँ, सब लोगों ने कहा कि आप वापिस बिजनेस को स्टार्ट करें, बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया है इंशाअल्लाह। और जो लोगों को कभी हीरा ग्रुप से नुकसान नहीं हुआ वो लोग जरूर मुझे साथ दे रहे हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। मैं बिजनेस करूंगी, सुप्रीम कोर्ट के उस वर्ड को साबित करके बताऊंगी कि स्टार्ट योर बिजनेस विथ योर इन्वेस्टर इंशाअल्लाह। और वो मेंबर को जो भरोसा रख कर आते हैं, जरूर से जरूर हमारा बिजनेस अल्लाह की फजल से इंशाअल्लाह रन होगा। और मैं सबको फिर से मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपके इत्मीनान के लिए मैंने ये अपडेट दिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।